बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सांप, बिच्छू और ज़मीन के कीड़े मकोड़ों और इन जानवरों को जो ज़मीन की तरफ मंसूब है ख्वाब में देखना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सांप ख्वाब देखना दुश्मन की अलामत है और ये बहुत हद तक सच भी है। आगे मैं आपको बयान करूंगी कि कहीं सांप को ख्वाब में देखना अच्छा भी है, लेकिन अभी हम बयान करते हैं शुरू से कि सांप को ख्वाब में देखने की ताबीर इस दुश्मन से दी जाती है जो मुकम्मल दुश्मन हो और देखने में सांप जितना बड़ा और जिस शक्ल का हो, इसके मुताबिक दुश्मनी में इंतहा पसंद भी हो। जिसने ख्वाब देखा कि सांप को मार रहा है तो वो दुश्मन से डरेगा। अगर देखा कि वो सांप पर फतह पा चुका है तो दुश्मन पर फतह पाएगा, और अगर सांप इस पर गालिब आ गया है तो दुश्मन इसके मुकाबले में जीत जाएगा। जिसने ख्वाब देखा कि सांप ने इसको डस दिया तो वो दुश्मन से इसी कदर ईजा पाएगा जितनी अजियत सांप के काटने से उसको महसूस हुई है। और जिसने ख्वाब देखा कि इसने सांप को मार दिया तो वो दुश्मन पर कामयाबी हासिल करेगा, और अगर इसने सांप के 2 टुकड़े किए तो दुश्मन के भी 2 टुकड़े करेगा। जिसने ख्वाब में ऐसा सांप देखा जिसके 4 हाथ पैर हैं तो इसकी ताबीर ये होगी कि दुश्मन बड़ी शान शौकत और ताकत वाला होगा। और जिसने ख्वाब में देखा कि वो इन देखे सांप से डर रहा है तो ये ताबीर होगी कि अपने ये दुश्मन से महफूज और मामून रहेगा। ख्वाब में सांप नजर भी आया तो इसको ऐसा खौफ आएगा जिसको नुकसान न पहुंचाएगा, और हर अनदेखी से का खौफ हिफाजत की दलील है। अगर डरने वाली चीज इसने देखी भी है तो ताबीर होकर रहेगा। जिसने ख्वाब देखा कि सांप इसके घर में दाखिल हुआ, जिसने सांप को घर में देखा भी तो इसकी ताबीर ये है कि औरतों या रिश्तेदारों में से कोई इसका दुश्मन होगा, और अगर सांप घर से निकल गया तो दुश्मन दूर का रिश्तेदार होगा। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि सांप इसके बहाने के मुकाम कान और पेट से निकला है तो इसकी ताबीर ये है कि इसके बच्चों में से कोई ना कोई इसका दुश्मन है और वो इससे अलग हो जाएगा। देखा, जिसने ख्वाब देखा कि वो सांप का मालिक हो गया है और इससे खौफ नहीं खाता तो ताबीर सांप इसके लिहाज से दुश्मन नहीं होगा, बल्कि वो सांप मुल्क और नेमत होगा। ख्वाब देखने वाला सांप के मुताबिक एतबार से वो मुल्क को नेमत हासिल करेगा, और अगर सांप काला होगा ख्वाब देखने वाला फौज की कमान करेगा, और अगर सांप सफ़ेद होगा तो इससे मुराद इसकी किस्मत और खुश नसीबी होगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में ऐसे लतीफ़ और चिकने सांप का मालिक हुआ जिसमें फसाद और बदी नहीं तो ये ताबीर होगी कि वह बादशाह के खजानों में कोई खजाना पाएगा। बिच्छू को ख्वाब में देखने की ताबीर ऐसे मकान दुश्मन से दी जाती है जो ज़बान से बदला में ही नहीं देता और वो दुश्मन और दोस्त दोनों को काटता है। न इसका कोई दीन होता है और ना कोई कौल। और जिसने ख्वाब दिखा कि बिच्छू ने इसको डस लिया तो इसकी ताबीर एक दुश्मन है जो ज़बान से इसकी हिम्मत करेगा और इसके बारे में तकलीफ देने वाली बातें करेगा। और अगर ख्वाब में बिच्छू को कत्ल कर दिया तो वह इस दुश्मन पर गालिब आएगा। और जिसने ख्वाब में देखा कि इसके हाथ में बिच्छू है और लोगों को इससे कटवा रहा है तो यह ताबीर है कि वह अपनी ज़बान से लोगों को डसेगा। और जिसने ख्वाब में बिच्छू का गोश्त खाया तो वो अपने दुश्मन से माल पाएगा। और जिसने ख्वाब देखा कि बिच्छू इसके पेट, घर, बिस्तर, कमीज़ या लिहाफ में दाखिल हुआ तो ये ताबीर होगी दुश्मन इसके साथ साथ है, इसकी बातें सुनता है और लोगों से चुगलखोरी करता है। और दूसरी बात में बिच्छू को ख्वाब में देखने की ताबीर सांप की तरह होगी, जैसे कि हमने जिक्र किया। तथिया या डैमो को ख्वाब में देखने की ताबीर मक्खी की ताबीर से ज़्यादा शान शौकत वाले शख्स से दी जाती है। जिसने ख्वाब में देखा कि इसने तथियों या मक्खियों ने इस पर हमला कर दिया, इससे मुराद वो बातें होती हैं जो कमीनों की ज़बानों और लोगों के शोरों क़ुव्वत से वो सुनेगा। चींटी को ख्वाब में देखने की ताबीर ऐसी शख्स से दी जाती है जो खुद खूब कमाओ, बड़ी बरकत वाला और साथियों को बहुत नफ़ा पहुँचाने वाला हो, और उसकी ताबीर भी वैसी ही होगी जैसे पहले गुजरी है। मच्छर को ख्वाब में देखने की ताबीर कमज़ोर और तौहीन किए जाने वाले इंसान से की जाती है। पतंगे की ताबीर भी यही होती है। जिसने ख्वाब में मच्छर को अपने घर, मोहल्ले या किसी जगह देखा तो इस जगह के लोगों के खानदान और उनकी शाखें बढ़ेंगी। जिसने ख्वाब देखा कि मच्छर इसकी जगह से निकल रहे हैं तो ये ताबीर होगी कि वहाँ के लोग मौत या किसी और वजह से वो जगह छोड़ देंगे। मक्खी को ख्वाब में देखने की ताबीर भी इसी तरह होगी, मगर वो कमज़ोर लोग होंगे। टिड्डी और मक्खी को ख्वाब में देखने की ताबीर इन फौजियों से दी जाती है जो इस जगह आएंगे, और नुकसान टिड्डियों की तादाद की निस्बत से होगा। अगर किसी ने ख्वाब में फौजों या लश्करों को किसी मालूम मुकाम, ज़मीन या मुकाम में फिरते हुए देखा तो ये ताबीर होगी कि इस ज़मीन या मुकाम में टिड्डियाँ हमला करेंगी। गबरूला, गबरूंडा, मकड़ी और हर तरह की मक्खी को ख्वाब में देखी ताबीर कमज़ोर और कमीने लोगों से दी जाती है। बकरी की ताबीर इबादत गुजार, गुनाहों से बचने वाला, पाक दामन, अपने कामों की निगरानी करने वाला, नया इबादत और तौबा करने वाले इंसान से दी जाती है। किस्सा बयान करने वाले को ख्वाब में देखने की ताबीर मक्खी की ताबीर के उलट होगी, क्योंकि वो नाफरमान खबीस लोगों को खराब करता है और एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है। चूहिया को ख्वाब में देखी ताबीर ऐसी औरत से दी जाती है जो बदबातिन और फसादी हो। चूहे और चूहिया दोनों की ताबीर एक जैसी होती है। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि इसने इसमें से किसी को शिकार किया तो वह ऐसी ही औरत पाएगा। इसको ख्वाब में देखने की तमाम ताबीरें गुजरे हुए तरीके पर होंगी।
حکایتیں اس باب کے مناسب چند قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے بیان کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری پیٹھ پر ایک بوری ہے جس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت امام نے تعبیر دی کہ تو نے شرپسند آدمیوں کو دشمن بنا کر ان کی دشمنی خرید لی ہے اور وہ لوگ بہت جلد تجھ پر غالب آ جائیں گے۔ اس نے کہا میں آپ پر قربان جاؤں، مجھ کو بادشاہ نے اربوں سے صدقے وصول کرنے پر مقرر کیا ہے، اسی لیے وہ لوگ میری دشمنی پر آمادہ ہے۔ ایک اور آدمی امام محمد سیرین کے پاس آیا، اس نے عرض کیا میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں ایک سانپ ہے جس نے میرے ہاتھ اور کمر کو ڈس دیا ہے اور اس کے ڈسنے سے مجھے اذیت محسوس ہوئی۔ حضرت نے تعبیر فرمائی تیرے بھائی بہن یا کوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرے گھر میں کوئی رشتہ دار ہے جس نے تیرے دل میں تیرے خلاف شرارت بھری ہوئی ہے، بہت جلد اس سے تجھ کو بہت نقصان ہوگا۔ آدمی نے عرض کیا میرا ایک ماں جایا تھا بھائی تھا جس نے ہمارے باپ کا ترکہ اکٹھا کیا اور 3 دن ہوئے کہ بھاگ گیا۔ ایک شخص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا میرے پاس شیشے کا ایک پیالہ ہے جس میں میں کھانا کھاتا ہوں، میں نے خواب دیکھا جیسے اس میں چونٹیاں ہیں۔ اس سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تیری بیوی ہے؟ کہا ہاں۔ دریافت کیا کیا کوئی غلام ہے؟ عرض کیا آپ نے فرمایا غلام کو اپنے گھر سے نکال دے کیونکہ اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ آدمی ہم بھی ان گھر کی طرف لوٹا اور اس نے سے اس کے غم کا سبب پوچھا۔ خواب دیکھنے والے نے امام جعفر صادق کی تعبیر عورت سے بتا دی۔ عورت نے اس سے پوچھا اس کے بارے میں تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے غلام کا بیچنے کا قطعی ارادہ کر لیا ہے۔ عورت بولی اگر تو نے اس کو بیچا تو مجھے طلاق دے دے۔ آدمی نے کسی استاد سے غلام کو بیچ دیا۔ جب عورت کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غلام کے پیچھے بھاگی۔ جب عورت کے گھر والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس عورت کا پیچھا کیا۔ وہ عورت اپنے گھر والوں کو شہر حیران میں ملی جہاں وہ غلام کے پیچھے بھاگ کر گئی تھی۔ عورت نے کوشش کر کے غلام کو خرید لیا اور اس سے شادی کر۔ آپ نے اپنا سب سے عجیب خواب کون سا دیکھا؟ کمنٹ کریں، کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دیں انشاءاللہ۔